दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता माने गए हैं और वह कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनिदेव के कहर से किसी भी इंसान का बचना मुश्किल होता है और उनकी चाल के पीछे एक दिलचस्प कारण छिपा होता है जो हमें पौराणिक कथाओं के जरिए जानने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव के माता पिता कौन हैं और क्यों शनिदेव की अपने ही पिता से शत्रुता है? तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, शनि सौर मंडल के 9 ग्रहों में से 7वें ग्रह माने गए हैं जो धीमी चाल चलते हैं और मकर और कुंभ राशि के शासक हैं। वह एक राशि में 30 महीने तक निवास करते हैं। कहते हैं कि हर मनुष्य के एक औसत जिंदगी में कम से कम 3 बार 7.5 अवश्य आती है और शनि की महादशा 19 वर्ष तक रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद शनिदेव न्याय के देवता भी माने गए हैं। शनिदेव के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो कि बेहद ही ज्यादा दिलचस्प हैं और उनमें से एक है उनके अपने पिता सूर्यदेव से शत्रुता। अगर गुणों को मिलाएं तो भी सूर्यदेव और शनिदेव एकदम विपरीत हैं। सूर्यदेव को देखें तो वो ऊर्जा का परम स्रोत, राशि चक्र का पहला ग्रह, सिंह राशि का शासक और ग्रहों का राजा हैं। वहीं शनिदेव टेढ़ी चाल चलने वाले, धीमी चाल चलने वाले और लोगों को कष्ट और अंधेरा देने वाले देवता हैं। लेकिन उनकी अपने पिता से शत्रुता का कारण कुछ और ही है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा अपने पति की गर्मी से बहुत परेशान थी और वो उन्हें छोड़कर तपस्या करने जाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जाने से पहले उन्होंने अपनी एक छवि बनाई जिसे छाया का नाम दिया गया और उन्हें अपने घर और अपने 2 बच्चे यम और यमुना की देखभाल के लिए छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने छाया को ये चेतावनी भी दी कि वह उनके पति सूर्यदेव के करीब ना जाएं या उनके साथ कोई संबंध ना बनाएं। संज्ञा के चले जाने के बाद छाया ने घर की देखभाल की, लेकिन सूर्यदेव इस सच्चाई से अनजान कि वह उनकी पत्नी नहीं है, उनसे एक और बच्चा चाहते थे। छाया पहले हिचकिचाई लेकिन फिर वो मान गई और एक बच्चे को जन्म दिया। सूर्यदेव उस बच्चे को देखकर क्रोधित हो गए क्योंकि वो सूर्यदेव के विपरीत आकर्षक होने के बजाय काला रंग का था। उन्हें लगा कि यह किसी और का बच्चा है जिसे उनकी पत्नी उनका नाम देना चाहती है। सूर्यदेव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने बच्चे सहित मां का त्याग कर दिया। उस समय शनि की क्रोधित नजर सूर्यदेव पर पड़ी तो सूर्यदेव भी काले हो गए। सूर्यदेव अपना शापित चेहरा लेकर शिवजी के पास पहुँचे जहाँ शिवजी ने उन्हें सच बताया। तब सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने छाया से माफी मांगी। लेकिन इस घटना के बाद शनिदेव और उनके पिता सूर्यदेव के संबंध खराब हो गए थे। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुँचे तो सूर्य के प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली, जिस कारण गर्भ में पल रहे शनिदेव का रंग काला पड़ गया। इसी बात से शनिदेव अपने ही पिता से क्रोधित हो गए और बाद में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो शनिदेव ने मांगा कि वो चाहते हैं कि उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे और तुम्हारा स्थान सभी ग्रहों में सबसे ऊंचा रहेगा। दोस्तों, हमारे धर्म पुराणों में ऐसी भी कथा मिलती है कि शनिदेव के प्रभाव से भगवान गणेश भी नहीं बच पाए थे और उन्होंने अपना सिर खो दिया था। ज्योतिष विद्या में दक्ष रावण ने अपने पिता मेघदूत को अजय बनाने के लिए सभी नवग्रहों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन शनिदेव ने यह होने नहीं दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया उसका मेघदूत शाश्वत और अजय ना रहे। उसके बाद शनिदेव ने रावण पर भी अपनी कुदृष्टि डाली जिससे उसका दिमाग भ्रष्ट हो गया और उसने भगवान राम से दुश्मनी मोल ले ली। राजा हरिश्चंद्र ने भी 7.5 के प्रकोप से अपने राज्य को खो दिया था और उन्हें अपनी पत्नी और बच्चे को बेचना पड़ा था। उन्होंने 7.5 साल तक असहनीय कष्ट को भोगा था, लेकिन बाद में शनिदेव ने उनके त्याग से खुश होकर उन्हें सब कुछ वापस लौटा दिया था। दोस्तों, शनिदेव और उनके 7.5 के प्रकोप से बचने के लिए आप शनि बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा भी कर
सकते हैं, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी की भक्तों से दूर रहते हैं और उन पर अपने साढ़े साती की नजर नहीं रखते हैं। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि कुत्तों को खिलाना, विशेष रूप से काले कुत्तों को, गरीब लोगों का सम्मान करना, भिखारियों को पैसे दान देना इत्यादि। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी कर्मों के फलदाता शनिदेव से जुड़ी हुई। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।